हमने पंच महायज्ञों में से ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ, इन दोनों विषयों को अच्छी प्रकार से जाना था। आज अगले जो 3 महायज्ञ हैं उनके विषय में जानेंगे। तो तीसरा महायज्ञ है पितृयज्ञ। इसमें पितृ शब्द है, इसी से हमें इसको अर्थ निकालना है। तो पितृ होते हैं पितर, पितर मतलब पिता हो गए, माता पिता, और फिर उनके पिता कौन, पितामह, पितामही, उसके बाद प्रपितामह, प्रपितामही। तो इस प्रकार से ये पितर होते हैं, माता पिता और उनके भी जो पिता के पिता हैं, उनके भी जो पिता के पिता, इस प्रकार से पितर होते हैं। और उसके साथ साथ जो विद्वान हैं और जो ऋषि हैं, उनकी अच्छी प्रकार से सेवा करना, ये पितृयज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर पितृयज्ञ के 2 भेद होते हैं, एक होता है तर्पण और एक होता है श्राद्ध। तर्पण अर्थात उनको तृप्त करना है। उनको तृप्त करना है तो क्या मरने के बाद तृप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लोग तर्पण और श्राद्ध जो है मृतकों का करते हैं, ये उचित नहीं है। तर्पण मतलब उनको तृप्त करना है, और श्राद्ध होता है उनको श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करना है। श्रद्धापूर्वक सेवा तभी कर सकते हैं जब वो जीवित हों। तो अपने जो पितर हैं या जो विद्वान हैं, जो ऋषि हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना ही उनके लिए तृप्तिकारक होता है, इसलिए वो तर्पण कहलाता है। और श्रद्धापूर्वक आप करेंगे वो श्राद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको पितृयज्ञ कहते हैं। अगला यज्ञ है बलिवैश्वदेव यज्ञ। बलिवैश्वदेव यज्ञ क्या होता है? इसमें बलि शब्द आया। बलि का अर्थ भेंट होता है। बलि का अर्थ क्या होता है? भेंट, कुछ आप जो देते हैं। तो बलि मतलब काटना नहीं है, पशु बलि, पशु को काट दिए, ऐसा नहीं। वह भी अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर हमें बलि का अर्थ काटना नहीं है, क्योंकि कल ही मैं कहा था अध्वर है यज्ञ का एक शब्द, क्या है? अध्वर, जिसमें हिंसा नहीं होती है। तो बलि करेंगे तो फिर कैसे? तो हिंसा हो गई, फिर यज्ञ ही नहीं हुआ, फिर महायज्ञ की बात कैसे करेंगे? तो इसलिए जो है यहाँ पर बलि का अर्थ क्या है? भेंट, किसी, हाँ, किसी को कुछ देना। किसको? बलि वैश्वदेव यज्ञ ऐसा कहा है। तो ये किसके लिए है? अन्य प्राणियों के लिए। अन्य प्राणी अर्थात हम मनुष्यों में भी जिसको कुछ आवश्यकता हो उनको भी ले सकते हैं। उसके अलावा और मनुष्यों के अलावा जो जीव हैं जो हम पर आश्रित होते हैं मुख्य रूप से, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, या हम पर आश्रित, और जैसे हम उस पर आश्रित गाय है, हमें दूध की आवश्यकता होती है, उसको भी गोग्रास की आवश्यकता होती है। तो गोग्रास की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति है, ये पहले से चली आ रही है। तो अन्य प्राणियों के लिए भी हम जो भोजन करते हैं उसमें से कुछ भाग अन्य प्राणियों को भी देना चाहिए। हम पर जो आश्रित हैं मुख्य रूप से तो उनको तो देना ही चाहिए। और उसमें भी विधान है कि किस प्रकार का देना है। भोजन में खट्टा पदार्थ नहीं होना चाहिए जो हम अन्य प्राणियों को दे रहे हैं, लवण युक्त नहीं होना चाहिए, और क्षार युक्त नहीं होना चाहिए। तो इनको छोड़ करके जो अन्न है, मधुर हो सकता है या और अन्य पदार्थ हो सकता है, इनको देने का विधान है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं बलिवैश्वदेव यज्ञ। हाँ, नाम अलग भी हैं। कौन सा नाम है? भूत यज्ञ भी कहते हैं। भूत मतलब प्राणी हो गए, भूत यज्ञ। और अगला यज्ञ है
अतिथि यज्ञ, कुछ इसको नृयज्ञ भी कहते हैं, तो अतिथि यज्ञ कहलाता है। अतिथि कौन होता है, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से समझना कि अतिथि कौन होता है। हम किसी को भी अतिथि नहीं कह सकते। अतिथि वह होता है जो बिना किसी तिथि के अपने पास पहुंच जाता है, मतलब अपने पास आ जाता है। उसी कोई तिथि नहीं होती है। तिथि मतलब कोई डेट नहीं होता कि हाँ इस दिन आएगा, इस दिन तो हम उसका सत्कार करेंगे, ऐसा नहीं। अचानक जो आ जाते हैं, तो वो भी जो हैं किस प्रकार के होने चाहिए, परोपकारी होने चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए। ऐसे ही जो हम अपने पास आते हैं और निरंतर जो भ्रमण करते हैं, तो इस प्रकार के जो होते हैं वही अतिथि होते हैं। कोई भी आ गए उसको हम अतिथि नहीं कह सकते। हमारे देश की परंपरा है कि अतिथि देवो भव, ऐसा करके हमने क्या किया, अंग्रेजों को अतिथि के रूप में हमने स्वागत किया उनको। उनका उद्देश्य था कि हम पर राज करें। उनका उद्देश्य क्या था, हम पर राज करें। व्यापार के दृष्टि से पहले आए और व्यापार का बहाना बना करके धीरे धीरे वो अपना अधिकार ही जमा लिए। तो वो अतिथि नहीं होते। अतिथि की पहचान भी करना चाहिए। अतिथि कौन है, कौन हमारे योग्य है। जैसे हमारे बीच आज स्वामी विवेकानंद जी पधारे हैं, तो ऐसे अतिथि होते हैं। तो इस प्रकार से जो अतिथि आते हैं उनका हम अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं सेवा शुश्रूषा अपने श्रद्धा पूर्वक, तो वह करना, उसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। तो एक छोटी कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी आने पर हमें आश्रय नहीं देना है, हमें सोच समझ करके आश्रय देना है, नहीं तो अपने को ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। एक श्लोक है, मेरे साथ बोलेंगे। अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित् मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृध्रो जरद्गवः। तो वहाँ पर ये कहा है अज्ञात कुलशीलस्य, जिसका हम कुल और उसका स्वभाव नहीं जानते हैं, तो वासो देयो न कस्यचित्, ऐसे उसको हमें वास नहीं देना है, मतलब निवास के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। क्यों, इसके पीछे एक कारण है, कहानी है कि मार्जारस्य ही दोषेन, मार्जार मतलब बिल्ली या बिलाव, तो बिलाव के दोष से हतो गृध्रा जरद्गव, जरद्गव नाम का गृध्र गिद्ध जो है मारा गया। तो ये पंचतंत्र की कहानी है। तो अभी आपको मैं कहानी बताऊंगा। एक बार गंगा के किनारे एक गृध्रकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। ऐसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें आप देखे हो ना, ऐसे एक गोल सा बना होता है, कोटर बोलते हैं उसको, छेद बना होता है ना उसके अंदर, तो कोटर कहा जाता है। बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत पक्षी भी निवास करते थे, बहुत से पक्षी निवास करते थे। और उस पेड़ का कोटर में एक जरद्गव नाम का गृध्र रहता था। गिद्ध, गिद्ध जानते हैं आप सभी, बड़ा पक्षी होता है जो ऊपर उड़ता रहता है ना, बहुत ऊंचे आकाश में। तो वो बहुत वृद्ध था, अशक्त था, कुछ नहीं कर सकता था, खुद जाके नहीं खा सकता था, तो उस कोटर में रहता था। तो सब पक्षी, वो बेचारा गिद्ध जो है बूढ़ा है, इसलिए जो है उसको सहयोग के रूप में उसको कुछ ना कुछ खाना देते थे। और पक्षी जब बाहर चले जाते थे, उड़ जाते थे, तो उनके बच्चों की वो रखवाली करता था। वो गिद्ध क्या करता था,
रखवाली करता था, उनको देखता था कि कोई दूसरा ना आ जाए यहाँ पर, उनको अपना उनके ऊपर ध्यान देता था वो गिद्ध। तो एक दिन अचानक कहीं से कोई बिलाव आ गया, बिलाव मतलब बिल्ली, ठीक है, तो बिलाव आ गया। उसको देख करके पक्षी सब चिल्लाने लगे, पक्षी के जो बच्चे थे वो चिल्लाने लगे। तो गिद्ध अचानक देखा कौन आ गया बोल के, अचानक देखे कौन है बोल के चिल्लाया। तो आवाज़ सुन करके बिलाव अचानक डर गया, देखा कौन है, देखा इतना बड़ा पक्षी बैठा है यहाँ कोटर में, मैं इन बच्चों को कैसे खा सकता हूँ। ऐसा करके वो अचानक रुक गया और बोला कि मेरा नाम दीर्घकर्ण है और मैं प्रतिदिन जो है नदी में स्नान करता हूँ और उसके बाद चांद्रायन व्रत करता हूँ मैं, और सभी पक्षी जो हैं आपके विषय में बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो आप जैसे ज्ञानी पुरुष से मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ, कुछ धर्म सुनने के लिए आया हूँ, और आप हैं कि अतिथि के आते ही अचानक आप इतना ज़ोर से आप ऐसे मतलब थमक गए। तो फिर गिद्ध ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं यहाँ पर, ऐसा उसने अनुमति दे दिया उसके बातों में आकर के। तो वो बिलाव भी जो है एक कोटर में रहने लगा। कोटर मतलब वही जो पेड़ के उसमें छेद होता है, तो उसके बहुत छेद थे, उसमें रहने लगा। और प्रतिदिन क्या करता था, जब पक्षी चले जाते थे चुपके से जा कर के पक्षियों के जो बच्चे हैं उनको उठा के लाता था और आराम से खा के उनकी हड्डियाँ वगैरह उसमें डालता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब पक्षी आए तो देखने लगे कि अपने बच्चे ही नहीं हैं यहाँ पर, कहाँ गए, ढूंढने लगे इधर उधर। जैसे ही वो ढूंढने लगे वो बिलाव जो है चुपके से निकल गए वहाँ से। अब पक्षियों ने ढूंढते ढूंढते देखा वहाँ कोटर में तो सब हड्डियाँ पड़ी हैं, तो उनको लगा ये गिद्ध ही जो है हमारे बच्चों को खा रहा है। तो सब ने निर्णय लिया कि ये गिद्ध को हम मारेंगे। तो सब पक्षियों ने मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस गिद्ध को मार दिया। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है कि अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित। जो अज्ञात है, जिसको कोई हमें जानकारी नहीं है, न स्वभाव की जानकारी है न कुल की जानकारी है, तो ऐसे लोगों को हमें आश्रय नहीं देना है। उससे अपने को ही अपकार होगा। जैसे हमने आश्रय दिया अंग्रेजों को, उसका क्या परिणाम क्या हुआ, हम पर ही उल्टा वो अधिकार करके बैठ गए, हमको ही पीड़ित करने लगे। तो कोई भी आता है तो हमें सबसे पहले उनके बारे में पता करना चाहिए। तो अतिथि जो होता है, तो वास्तव में वो अतिथि है तो तभी आपको आश्रय देना है, तभी आपको उनका सत्कार करना है। छल कपट रहित होना चाहिए। अतिथि कैसे होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए, किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें। तो ऐसे अतिथि की हम पूजा करते हैं। पूजा मतलब कोई आरती नहीं उतारना, पूजा मतलब क्या, उनका सत्कार, सेवा, सम्मान, तो तभी हम उनका स्वागत करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, अतिथि यज्ञ। तो इस प्रकार से कितने यज्ञ हो गए, 5। एक बार फिर गिनती करेंगे। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो इस प्रकार से हमने 5 महायज्ञों के विषय में जाना। कल से जो ब्रह्म यज्ञ है पहला, उसके मंत्रों को लेकर के एक एक मंत्र का अच्छे प्रकार से हम अर्थ को जानते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए इन 5 महायज्ञों के विषय में, और यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु जो हमने बताया था उस विषय में कोई सा भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। किसी का प्रश्न है तो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, ऋषभ पांडे। किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें से उनको 3 विभाग के, उसमें से जो पहला विभाग है वो हविर यज्ञ है, और दूसरा, हाँ, दूसरा है
हविर यज्ञ, पाक यज्ञ। पहला है पाकर यज्ञ, पहला पाक यज्ञ है, और दूसरा है हविर यज्ञ, तीसरा है सोम यज्ञ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, ओमकार ध्वनि के साथ समाप्त करते हैं। ओ